हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माँ काली टैरो 1111। चलिए देखते हैं आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है एक दूसरे के लिए। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव लेवल पर है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, लीव द रेस्ट। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, कमेंट सेक्शन में अगर कोई नंबर देगा तो वो मेरा नंबर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली। इधर आपकी एनर्जी रहेगी, फीलिंग्स, इधर आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जी। ठीक है, जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या है उनके पार्टनर को लेकर। मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या है उनके पार्टनर को लेकर। ठीक है, आपको ऐसा लगता है साफ कि आपके पार्टनर किसी और से भी मतलब बातें करते हैं या करती हैं। ठीक है, चलिए अब आपके पार्टनर की देख लेते हैं। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। फीलिंग्स अच्छी हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा सरेंडर मोड ऑन है, आपके पार्टनर का भी और आपका भी। आप दोनों के मन में जो भी चीज़ें हैं आप दोनों एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीज़ें चल रही हैं, आप दोनों एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हो। चलिए यहाँ पे आपकी तरफ पहले आते हैं। आप अभी स्टक हो, आपको जैसे एक स्टकनेस आ गई, आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। जैसे एक आँखों पे पट्टी जैसे इस कार्ड में बंधी हुई है, वैसे टाइप से आप स्टक हो गए, आपके थॉट्स स्टक हो गए हैं। मतलब ओवर थिंकिंग भी करते हो तो भी आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाते हो, कोई आप उसका कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हो। ठीक है, आप अपने पार्टनर को स्टॉक भी कर रहे हो, और अगर सोशल मीडिया पे, और अगर नहीं भी कर रहे हो तो आप अपने पार्टनर के बारे में इतना सोच रहे हो, इतना सोच रहे हो, मतलब आपकी पूरी एनर्जी ही वही आ रही कि आपका पूरा टाइम आपके पार्टनर के बारे में सोचने में ही निकल जा रहा है। ठीक है, आप एक स्टेबिलिटी चाह रहे हो, एक स्टेबिलिटी चाह रहे हो अपने इस कनेक्शन में, लेकिन आपकी तरफ से भी ऐसा कोई ऐसा एक्शन हो नहीं रहा है कि हाँ स्टेबिलिटी आ जाए। ठीक है, क्योंकि आप स्टक हो, सरेंडर मोड में चल रहे हो इस टाइम कि डिवाइन के हाथ में ही सब चीज़ें हैं, जो होगा भाग्य में, जो डेस्टिनी में होगी चीज़ें वो पूरी ज़रूर होंगी। मतलब ये है आपके दिमाग में ये चीज़ें हैं, एक तरह से पॉजिटिव भी मैं कहूँगी इसको, कि आप सरेंडर इस उसमें लेकर चल रहे हो कि जो भी चीज़ें होंगी वो अगर डेस्टाइंड है तो ज़रूर वापस आएंगे या आएंगी आपके पार्टनर। देखिए यहाँ पे जितने भी एंजल्स हैं सब कुछ लिख रहे हैं, तो ये आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ डेस्टाइंड अगर है तो चीज़ें ज़रूर पॉजिटिव होंगी, तो इसलिए भी आप सरेंडर करके चल रहे हो। अब आते हैं आपके पार्टनर की तरफ। आपके पार्टनर जो है ये देखिए आपको प्यार तो बहुत करते हैं या करती हैं, आपकी तरफ छोटा मोटा जेस्चर भी शो करने की सोच रहे हैं या सोच रही हैं, आने की सोच रहे हैं। एक कभी कभी ना इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों डिले करना, मतलब चीज़ों को अभी ही सॉर्ट आउट कर लेना, लेकिन फिर इनका ईगो आ जा रहा है। या तो ईगो आ रहा है या तो इनको कोई ऐसा इंसान रोक रहा है जो बहुत ही ईगोइस्टिक है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, या तो आपके पार्टनर का खुद का ईगो या इनके घर का या इनकी जान पहचान का कोई ऐसा ईगोइस्टिक इंसान इनको रोक ले रहा है, लेकिन ये जिसके कारण फिर ये कनेक्शन को सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन ये आपकी तरफ पूरा आना चाहते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद द नाइट ऑफ कप्स, मतलब अपने इमोशंस शो करने के लिए ये परेशान हो रहे हैं या हो रही हैं, इनको आना है आपकी तरफ क्योंकि इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन सिर्फ ईगो, या तो खुद इनकी ईगो या किसी और की ईगो, जिसके कारण एंजाइटी में है। आप भी एंजाइटी में, आपके पार्टनर भी एंजाइटी में इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, इस कनेक्शन में आप दोनों की हालत ये हो चुकी है, ये कनेक्शन जो है ये आप दोनों की हालत ऐसी कर चुका है, और ये दोनों आप दोनों इस टाइम इसलिए सरेंडर करके चल रहे हो क्योंकि आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में कुछ है नहीं। क्योंकि आपके पार्टनर भी देखिए आना चाहते हैं या आना चाहती हैं, लेकिन खुद का या किसी और का ईगो रोक रहा है। आप
आपको क्या है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर डेस्टिनी में होगा तो ज़रूर मिलेगा, और आप स्टक हो, आपको आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा है, ओवरथिंक कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी सोच रहे हो, स्टकनेस है, नेगेटिविटी की तरफ एक तरफ जा रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है। जय माता दी, जय माता। मेरे व्यूवर्स की और क्या एनर्जी है उनके पार्टनर को लेकर, मेरे व्यूवर्स की और क्या एनर्जी है उनके पार्टनर को लेकर। जय, ठीक है, आप ब्लेसिंग चाहते हो, एंजल ऑफ लव की आप चाहते हो कि ब्लेसिंग मिले। अब आपके पार्टनर की तरफ आते हैं। जय माँ। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स को लेकर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स को लेकर। देखिए ब्लॉकेज दोनों साइड आ रहा है, और ये देखिए ओवरऑल ब्लॉकेज थ्रोट चक्रा भी आ रहा है, जो कि मैं कह रही थी कि आप दोनों एक दूसरे से अपने इमोशंस बता भी नहीं रहे हो, जो भी चीज़ें मन में हैं पॉजिटिव नेगेटिव वो अपने ही मन में, क्यों? क्योंकि थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, थ्रोट चक्रा आप दोनों का ब्लॉक इस टाइम है, ठीक है। चलिए अब आपकी तरफ आते हैं। आप लाइफ में सेलिब्रेशन लाना चाहते हो, आप ऐसा मतलब आपका ये नेचर ही है कि जॉयफुल एकदम अच्छे से लाइफ को रखना, अच्छे से लाइफ को मतलब सेलिब्रेट करते हुए जीना। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक होने के कारण आपके और आपके पार्टनर के बीच में इंटीमेसी में काफ़ी कमी आई है, तो आपको हीलिंग पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके करियर वाइज भी आपको कुछ अच्छा करना है, कुछ चीज़ें आपके जॉब या बिज़नेस को लेकर कुछ चीज़ें आपको ऐसी अब फील हो रही हैं कि आपको करियर में इतना अच्छा कर लेना है कि मतलब आपके पार्टनर खुद ही आपसे, जैसे एक होता है ना कि इम्प्रेस हो जाएं, ऐसे टाइप की ये वाइब्स आ रही हैं। थ्रोट चक्रा मैंने पहले ही बता दिया कि ब्लॉक्ड है। अब आपके पार्टनर की तरफ आते हैं। ये भी ओवरथिंक में जा रहे हैं, ठीक है। इनको भी चीज़ें समझ में इस तरह नहीं आ रही, क्योंकि इनको एक्शन तो लेना है, इनको चीज़ें तो सब कुछ सही करनी है, लेकिन किसी कारण से, जो मैंने यहाँ कारण भी बताया, उस कारण से क्या है कि ये ओवरथिंक में चले गए हैं, क्योंकि सरेंडर मोड में आना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ हार्ट चक्रा ब्लॉकेज आ रहा है, ठीक है। तो हार्ट चक्रा ब्लॉकेज से भी आप दोनों के बीच में इमोशनल गैप आ रहा है। जो भी चीज़ें हैं पॉजिटिव, मन में बहुत प्यार है आपके लिए, लेकिन वो गैप आ रहा है, वो प्यार आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाना, आपसे डिस्टेंस बनाना, ये सब चीज़ें इमोशनल गैप धीरे धीरे बन रही है। गॉडेस ऑफ द मून बहुत ज़्यादा इनके इस टाइम इमोशंस ऐसे हो रहे हैं कि कभी फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा आपको लेकर पॉजिटिव हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा आपको लेकर नेगेटिव हो जाना। तो ओवरथिंक इनकी भी बहुत अच्छे से चल रही है, मतलब अब उस ओवरथिंक का कोई मतलब काम है नहीं, मतलब उसका कोई ऐसा कुछ अच्छा रिज़ल्ट निकल नहीं रहा है, लेकिन वो चल रही है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हाइप दें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।